नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जावा को कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं या तरीके हैं वो देखेंगे। कहाँ से फाइल्स डाउनलोड करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। कोई यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये एकदम क्लियर कर लें। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। जावा प्रोग्राम लिखने के पहले हमें उसे इंस्टॉल करना है अपनी मशीन में, और ये भी देखेंगे कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्या, ये कैसे चेक करें। तो आइए चलते हैं बिल्कुल मशीन में। तो अगर हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जावा क्या हमारी मशीन में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप विंडोज़ में हैं, या इक्विवेलेंट कमांड लाइन इंटरप्रेटर टूल अगर आप मैक या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं, जो भी कमांड लाइन आपका ऑपरेटर है या टूल है, उसे खोल लीजिए। उसमें जैसे ही कर्सर आता है आपके यूज़र पाथ पे, ये जैसे मेरा आ गया, मेरा नाम संग्राम है, तो यहाँ पे मेरे यूज़र फोल्डर के अंदर कर्सर आ गया। ये कहीं पे भी ये कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है जावा स्पेस हाइफन वर्जन एंड एंटर। एंटर दबाते से ही अगर जावा इंस्टॉल्ड होगा तो वो जो इंस्टॉल्ड वर्जन है उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देगा, और अगर नहीं है तो वो आपको कोई मैसेज दे देगा कि जावा इज़ नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड कमांड और वर्ड जो भी है। सिंपल है। अब मान लेते हैं कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, आपको कोई एरर दे रहा है इस कमांड को रन करने के बाद। तो आप क्या करेंगे, आप ब्राउज़र में जाएंगे और www.oracle.com खोलेंगे। oracle.com खोलते से ही आपको ये होम पेज oracle का दिख जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी बहुत तरीके, आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर लीजिए Oracle जावा डाउनलोड या जावा डाउनलोड, जेडीके डाउनलोड। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पे हम Oracle के होम पेज पे चले गए, हमने प्रोडक्ट्स टैब पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे Oracle के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, क्लाउड एप्लीकेशंस प्रोडक्ट, यहाँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। तो जावा हमें सॉफ्टवेयर के अंडर दिख जाएगा। जावा पे क्लिक करिए। जावा पे क्लिक करते से ही यहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर पे वैसे जावा का डाउनलोड जावा दिखेगा, लेकिन ये जावा के सारे फीचर्स वगैरह यहाँ पे दिखाता है इस पेज पे। आप यहाँ पे डाउनलोड जावा पे क्लिक करिए, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो लेटेस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, अभी जो जैसे जावा 18 चल रहा है लेटेस्ट, अभी हम जब बात कर रहे हैं, तो ये उसके डाउनलोड ऑप्शंस दिखा देगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग फाइल्स दिख रही हैं। तो लिनक्स के लिए, मैकिन्टोश के लिए, विंडोज़ के लिए आप विंडोज़ सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप विंडोज़ में हैं। विंडोज़ सिलेक्ट करते से ही पहले क्या होता था कि जैसे 32 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता था, अब जनरली आता ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको 64 बिट दिखेगा। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। एक 64 कंप्राइज आर्काइव, जो कि एक जिप फोल्डर है, बाकी एक .exe फाइल है विच इज़ द x64 इंस्टॉलर, एंड दूसरा x64 MSI इंस्टॉलर। तो ये तीन तरीके जावा को इंस्टॉल करने के। जो जिप फोल्डर है, जो फर्स्ट ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, जिप आर्काइव फोल्डर का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही तैयार है, आपको सिर्फ डाउनलोड करके उसे अपने किसी प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में, जावा फोल्डर के अंदर रख देना है, और उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ये डाउनलोड, मेरे को ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं यहाँ पे इसका डाउनलोड चालू कर देता हूँ। अब बाकी जो तो फाइल्स आपको दिख रही हैं, x64 इंस्टॉलर या MSI इंस्टॉलर। MSI इंस्टॉलर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक इंस्टॉलर फॉर्मेट रहता है, .msi एक्सटेंशन रहता है इस एग्जीक्यूटिबल फाइल का या इंस्टॉलर फाइल का। ऐसे ही .exe फाइल जो हम नॉर्मली अभी तक यूज़ करते आए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं .exe फाइल रन करके। तो ये दोनों इंस्टॉलर्स क्या करते हैं कि इनको जब भी रन किया जाएगा तो ये जो कंपेनी फोल्डर .zip फोल्डर जो हमने पहले ही डाउनलोड कर रहे हैं या कर लिया है, यही चीज़ें वो इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा। ठीक है। और जावा को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करेगा। लेकिन ये चीज़ हम भी कर सकते हैं, तो मैं ये जो पहला ऑप्शन है मैं ये करके दिखा रहा हूँ, यही चीज़ें इंस्टॉलर भी करेंगे आपके लिए। तो देखिए ये मेरा फोल्डर जो है ये डाउनलोड हो गया है। अब ये जेडीके है, जेडीके के अंदर जीआरई भी आ ही जाता है। ठीक है। तो आप इस फोल्डर को जो है, ये जिप फोल्डर है, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये एक्सट्रैक्ट जो हो गया है, अब देखिए इसका वर्जन लिखा हुआ है जावा JDK 18,
ये लेटेस्ट वर्जन है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने और प्रोग्राम फाइल्स में, जहाँ पे जनरली सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं या सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पे जावा का ऑलरेडी फ़ोल्डर है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मेरे को 2 स्टेप्स और करना। मैं क्या करूँगा, मैं एक बार फिर से देख देता हूँ कि मेरे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। ये देखिए आप, java-वर्जन। अब देखिए आप यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है 1.8, मतलब जावा 8 इंस्टॉल्ड है, जावा 8 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जावा 18 इंस्टॉल करूँ। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये मशीन में। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने कंट्रोल पैनल में गए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये आपके ओएस के हिसाब से अलग अलग जगह हो सकता है, तो आप इसको बस फाइंड करिए। आपको क्या करना है, आपको 2 वेरिएबल के वैल्यूज़ चेंज करनी है। एक होता है पाथ वेरिएबल जो कि यूज़र वेरिएबल्स के सेक्शन में आता है, दूसरा होता है जावा होम वेरिएबल जो कि सिस्टम वेरिएबल्स के सेक्शन में आता है। तो ये मैंने पाथ वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। और मैंने अपने इंस्टॉलेशन का जो बिन फोल्डर तक का जो पाथ था वो कॉपी कर लिया है। और मैं अब इसको यहाँ पे जो भी पहले से जावा का पाथ डिफाइंड था उसके ऊपर उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं नए पाथ से। या अगर वो डिफाइंड नहीं था आपके, मतलब आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल नहीं था, तो आप इसको एट द एंड ऑफ दिस पाथ वेरिएबल वैल्यू आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जावा होम जो है इसको भी हम कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2 जो है, पाथ वेरिएबल की वैल्यू में हम जावा जो इंस्टॉल किया हमने, अब भी जो फोल्डर कॉपी पेस्ट किया है उसका बिन फोल्डर तक का पाथ पेस्ट कर देंगे हम पाथ वैल्यू के वेरिएबल में। और जावा होम के वेरिएबल की वैल्यू में हम बिन हटा देंगे, तो रूट फोल्डर जो रूट इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसका पाथ हम यहाँ पे देंगे जावा होम के वैल्यू में। बस हो गया, जावा इज़ इंस्टॉल्ड। उसको चेक करने के लिए वापस हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वही कमांड लिखेंगे जावा स्पेस -वर्जन। तो हमें अभी जो हमने वर्जन इंस्टॉल किया है जावा का, वो उसके डिटेल्स दिखने चाहिए। दैट्स इट, जावा इज़ इंस्टॉल्ड इन आवर मशीन नाउ। जावा हमारी मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरे इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टॉलर का भी मैं एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जो आपने इंस्टॉलर फाइल आपने जो डाउनलोड करी है .exe या .msi, उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे जिसे हम इंस्टॉलेशन विजार्ड भी बोलते हैं। और नेक्स्ट करते जाइए, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए, जावा इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप पाथ और जावा होम वेरिएबल की वैल्यू चेक कर लीजिए कि जो इस इंस्टॉलर ने वर्जन इंस्टॉल किया है क्या उस फोल्डर के पाथ में फोल्डर पाथ दिखा रहा है और जावा होम में भी वो फोल्डर पाथ दिखा रहा है कि नहीं। और फिर जावा इंस्टॉल ठीक से हुआ है कि नहीं, वो आप कमांड के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके चेक कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, साथियों, ये आपका जावा इंस्टॉल हो गया है आपकी मशीन में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए और आप क्या देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐसा हो जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप लोग भेजिए मुझे इन कमेंट सेक्शन, हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे। थैंक यू।